आशीष पटेल जी का अभिनंदन। मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील बिट्टू जी गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए आईटी सलाहकार गोकुल पटेल जी, हमारे बीच उपायुक्त जिला कांगड़ा भैरवा जी भी उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगी कि आप भी आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। एसडीएम कांगड़ा, एसडीएम पालमपुर भी हमारे बीच उपस्थित है। एडीएम कांगड़ा शिल्पी बिट्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ का जो इतिहास बता रहे थे ना, कमलेश, हाँ हाँ, एक्स में रहा हूँ 20 वर्ष से। सबसे पहले तो मैं इस छोटे से गांव गुजरेड़ा में हमारे पूजनीय श्री श्री गुरुजी रविशंकर जी, इनके साथ मंच पर विराजमान तेज त्राट मुख्यमंत्री हिमाचल के श्री सुक्खू भाई जी, इनके साथ हमारे युवा नेता श्री आशीष पटेल जी, इनके साथ ही मंच में मुख्यमंत्री के सलाहकार जिला कांगड़ा के जिलाधीश महोदय, जो भी जिला कांगड़ा के कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग एवं जितनी भी यहाँ जनता, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी व प्यारे बच्चों, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस छोटे से गांव में जो भारतवर्ष के चित्तर में गुजरेड़ा नाम आने लगा है, इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मंदिर में हमारी गांव गुजरेड़ा की कुल देवी पंचपीरी दुर्गा रूपणी माँ प्रकट हुई थी। इसके लिए मुझे गुरु जी से आदेश हुआ है कि ये कैसे प्रकट हुई, कैसे मंदिर बना, कैसे इसका आशीर्वाद से गुरु जी के माध्यम से करोड़ों रुपया इस मंदिर में जो लगा है, ये थोड़ा सा बताने का मौका मिला है। मैं जनता के समक्ष इस गांव में एक वर्ष में 7 मौतें, इंसानों की मौतें हुई थी। फिर हमारे बुजुर्ग, इस गांव में 2 कमेटियां होती थी, उन कमेटियों के मेंबर सभी ने ये बोला, हो सकता है कोई हमारी देवी हमारे से रुष्ट है, तो कुछ ना कुछ हम इस गांव का उदाहरण करें। फिर हम कई हमारे साथी सभी हैं जो मैं इनको सम्मानित भी कराऊंगा गुरु जी से, लगभग 20-25 आदमी। तो हम कई गुरुओं के पास गए, कई पंडितों के पास गए, परंतु हमें 3 चेले, एक ऐसे चेले मिले जिन्होंने साथ एक प्रात में हमें बताया कि हमारी कुल देवी जो है वो कम से कम पृथ्वी से 5 फुट नीचे दबी हुई है। तो पता नहीं हमारे लक्कड़ दादा या परदादा थे, उन्होंने मानी थी। तो फिर हमने वो चेले के साथ, एक हमारे चाचा जी हैं या आत्मा जी, किसी के पूरे गांव में किसी के हाथ में गड़ भी नहीं चली, परंतु उस चाचा जी के हाथ में ये गड़ भी चली थी। तो हमारी कुल देवी जो है हमारे गांव के बीच ही
एक कोई पेड़ होता था बहुत बड़ा खोड़ का, उस पेड़ के नीचे जो है वो खड्डा खोदते 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 कम से कम 7 फुट के बीच में मिट्टी में वो हमें प्रकट हुई थी। वो ही गड़बी जब प्रकट हुई, उसके बाद उससे पूछा गया, जो हमारे चेले और पंडित थे उन्होंने पूछा कि देवी जी आप कहाँ स्थान लेना चाहती हैं। तो हमारी देवी जी वो ही गड़बी वैसे जैसे हमने ढूंढा वैसे ही उसने अपना जो स्थान है वो इस जमीन पर ढूंढ लिया, और गड़बियाँ जो है वो यहाँ आके गिरी। तो सभी गांव वाले हर वर्ष इस माँ देवी में दुर्गा रूपणी में एक भंडारा देते हैं। और उसके बाद BVL बुटेल साहब का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ मैंने 20 वर्ष पंचायत की प्रधानी व उप प्रधानी की थी। उन्होंने इस मंदिर के लिए 10 लाख रुपया जो था वो दिया, और मंदिर बड़ा तो नहीं, छोटा मंदिर बना था, पर हमारी कुल देवी उसके अंदर थी। उसके बाद आशीष बुटेल जी से भी हमें 2 लाख मिला, इन्होंने भी थोड़ा सारा दिया इस देवी को, और बिल्कुल ठीक तरीके से हमारी इच्छाएं पूर्ण होने लगी। और उसकी वजह से पहली बार हमारे जब गुरुजी यहाँ आए, इन्होंने आते ही मुझे बुलाया, बोले ये देवी भैया पता लगा होना, क्योंकि हर रविवार को मैं इस देवी के दर्शन करता हूँ। फिर गुरुजी ने पूछा, प्रधान जी हम इस मंदिर को आपकी देवी में डेवलप करते हैं तो आपको कोई आपत्ति या किसी गांव वाले को कोई आपत्ति तो ना हो। परंतु मैंने सभी गांव वालों को पूछा, सभी ने ये कहा जो देवी चाहे उसको कोई भी लोग जो है वो नहीं रोक सकते हैं। गुरुजी के माध्यम से ऐसा हुआ, करोड़ों रुपया आज इस मंदिर में लगा है। इसके लिए हम पुनः से गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे गांव वाले लोग भी, हम भी और पूरी पंचायत के लोग भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे बुजुर्गों के साथ लोग और चेले तथा पंडित ये बोलते थे कि इस जमीन पे संत आएंगे। वाकई वो बात सही हुई कि गुरुजी संत के रूप में, एक भगवान के रूप में यहाँ प्रकट हुए। इनसे करोड़ों रुपया हमारे मंदिर में लगा, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और बात है इससे जुड़ी हुई, बेंगलुरु में अभी कोई 25 साल पहले, 20 साल पहले एक हमारे यहाँ काम करते हैं, हम बहुत काम वाम करते रहते, उनके बेटे को, उनके पोते को सपना आया और इस तरह की मूर्ति बनाओ। वो बहुत माने मजदूर करने वाले परिवार से हैं, और वो अपना पता नहीं कितने सारे कमाइयाँ सब लगाए, उनको सपना आया माता तो के इस तरह की मेरी मूर्ति बनाओ शीतला माता। वो बनाया, वो पूजा करता, फिर वो बोला कि ये हमसे नहीं संभाल पाएगा, तो वो आश्रम में आके रख दिया, बेंगलुरु आश्रम में। तो यहाँ मंदिर बनते ही वही शीतला माता वहाँ से पूरा हैदराबाद होते हुए, नागपुर होते हुए, पूरे दिल्ली, चंडीगढ़, सब जगह भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँच गई, अपना स्थान पे पहुँच गया। देखो ये देवभूमि है। भगवान कृष्ण कहते हैं दैवादीनम जगत सर्वम, ये सारी जगत की सूक्ष्म शक्ति है, वही देवता शक्ति है, उसके अधीन है सारा सारा संसार। और जो भी यहाँ भौतिक रूप में घटित होता है, इसका सूक्ष्म परछाई एक होती, सूक्ष्म जगत में, दैवी जगत में सब काम होता है। इसलिए दैवाराधन बहुत मुख्य है। अध्यात्म पथ में भी जाने वालों के लिए दैवी अनुग्रह से जाते हैं। संसार में यश पाना हो तो दैवी अनुग्रह चाहिए, और अध्यात्म या प्रगति होना हो तो दैवी अनुग्रह। ये दोनों मिलता है जब आप साधना करते, और जहाँ साधक होते हैं वहाँ देवी स्वयं आ जाती है, ताकि माँ हमसे दूर नहीं है। देखिए हमारा शरीर बना है माँ से, माँ के खोख से हम निकले, इसलिए माँ को कहीं दूर है मत समझो, माँ हमारे भीतर है। ये दुर्गा सप्तशती में कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु, सभी भूतों में कैसी हो तुम? चैतन्य के रूप में हो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते, चेतना के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो, क्षुधा
माने भूख के रूप में हो, कांति के रूप में हो, इस तरह से जो जबकि तुम्हारा कोई रूप नहीं है मगर तुम हर रूप में हो। ये हम लोग सुनते आए, यही दुर्गा सप्तशती का। आप देखो यहाँ पहाड़ को ही पूजते हैं, चामुंडा, हिमानी चामुंडा माँ यहाँ सामने यहाँ है, इतना सुंदर। जब कई वर्ष पहले हम आए थे यहाँ, यहाँ पर हमारे पूज्य दलाई लामा जी का भी गढ़ था, तो उनसे भी मुलाकात हुई। मैं वहाँ पर था, मैक्लोडगंज में। तो उस वक्त बोले कि बहुत धौलीधार में यहाँ तो माता, पूरी माता ही है यहाँ पर, कांगड़ा, फिर ज्वालामुखी, सब माताओं का क्षेत्र है इधर। फिर हम आकाश को बताया, फिर जाके यहाँ सब जगह देखी, यहाँ लोग आएंगे साधना करने के लिए, उत्तम स्थान है। फिर सब बन गया स्थान, अब माता भी आगे प्रकट होगी। और पिछले बार हमारे प्रिय सुखविंदर सिंह जी आए थे, तो हमने इनको कहा कि आपका इतना निष्ठा है, देवभूमि को संभालना हो तो देवता की निष्ठा वाले ही सब कर सकते हैं, देवताओं में आस्था रहने वाले ही कर सकते हैं। अब आप यंग हो, डायनामिक हो, पूरा यहाँ की सारी चीजें आप संभाल रहे हैं। और अभी ये बताया कम समय में बहुत दूर से देखो पूरा चौपर लेके आए, और माँ का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपका माँ पूरा आशीर्वाद रहे, आप तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और आपके साथ जो भी आए हैं सबको पूरा आशीर्वाद है। और ये जगह ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी। दक्षिण भारत में भी चामुंडी है, चामुंडा, वहाँ क्या है, अपना आश्रम नीचे है, चामुंडा ऊपर। यहाँ चामुंडा माँ नीचे है, बैठी है, आश्रम इधर ऊपर है। ये आश्रम का उपयोगी यही है, यहाँ के सब के लिए ध्यान, ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र बना रहे, और सब यहाँ आके सुखी हो। जैसे आप तो सुखविंदर है ही, आप सबको भी सुख मिले, जीवन में आनंद मिले, आनंद की प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य से बनता है आश्रम। आश्रम में 3 चीज होती है, जहां पर कोई भी आता है उनको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही तो सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिला तो ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान मिलता है, भोजन मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा भोजन, और ज्ञान ध्यान करके लोग प्रसन्नता से जाएंगे, अपनी सारी परेशानियां यहाँ छोड़ के मुस्कुराते मुस्कुराते यहाँ से प्रस्थान करना है सबको। इसीलिए मंदिर बनते हैं, मंदिर का उपयोग यही है। वैसे देवी सब जगह है, कण कण में है, हमारे भीतर ही है, पर मंदिर स्थान का क्या विशेषता है, जहाँ आके हमें लगे हमारी परेशानियां वो सब यहाँ डालो, और प्रसन्न होके प्रसाद पाके आप चलते रहो आगे। सेवा, साधना और सत्संग, ये तीनों को जीवन में अपनाओगे तो आप सुखी रहोगे। अब मैं तो सुखविंदर जी हमें 2-4 शब्द बोले।